नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। लालसोट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बीच इंदवाना गांव के प्रेम प्रकाश जांगेड़ के कच्चे मकान का हिस्सा ढह गया। मकान में वे अपने परिवार के साथ रह रहे थे। खुशकिस्मती रही कि घटना सुबह हुई। रात को होती तो जनहानि का खतरा हो सकता था। परिवार के सभी सदस्य समय रहते सुरक्षित बाहर आ गए। बारिश के कारण क्षेत्र में पानी भर गया और ग्रामीण परिस्थितियों के अभाव में अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। आर्थिक नुकसान के साथ साथ ग्रामीणों के लिए राहत एवं बचाव की प्रक्रिया भी जरूरी है। लालसोट से अश्विनी जांगेड़ की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर क्षेत्र में कल शाम 4:30 बजे हुई मूसलाधार बारिश देर रात तक जारी रही। सुबह से हल्की फुहारों ने मौसम में ठंडक का एहसास कराया। पूर्व की पूरी तरह मामूली बारिश से शहर में जलभराव नहीं हुआ। नगर पालिका की टीमों ने निचले इलाकों में फील्ड में रहकर जल निकासी की व्यवस्था चौक चौपंख रखी। ईओ संदीप बिश्नोई ने बताया कि गंदे जौहर के आसपास टीमें नालियों और नालों की सफाई में सक्रिय हैं और आमजन को जलभराव की समस्या से बचाने के लिए निरंतर निगरानी रखी जा रही है। श्रीकरणपुर से असम चावला की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के संडे ऑन साइकिल अभियान एवं फिट इंडिया मिशन के तहत संभरलेक ने पुलिस कर्मियों ने साइकिल दौड़ और योग फिटनेस का संदेश दिया। इस मौके पर संभरलेक विद्युत अधिकारी अनुपम मिश्रा, थाना अधिकारी राजेंद्र यादव, फुलेरा थाना अधिकारी चंद्र प्रकाश यादव, नरेना थाना अधिकारी धर्म सिंह, रवि कुमार, रतनलाल सहित पुलिस जवानों ने सांभरलेक से करीब 50 साइकिलों पर रवाना होकर देवयानी सरोवर, छोटा बाजार बस स्टैंड और पुलिस थाना मुख्यालय तक भ्रमण किया और योग फिटनेस का लुत्फ उठाया। फुलेरा से कानाराम प्रजापति की रिपोर्ट। कोटा जिले के दिगो तहसील के ग्राम निमोदा हरिजी में 22 अगस्त की सुबह अचानक भारी बारिश और तालाब के टूटने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। गांव में करीब 12 फीट तक पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ। स्थानीय किसानों के अनुसार उनका राशन, बीज और अनाज पानी में बह गया या खराब हो गया। कई ट्रैक्टर और कच्चे मकान भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगभग 300 परिवार बेघर हुए हैं। इस आपदा के बीच मोहन रैगर नामक ग्रामीण ने मानसिक पीड़ा में नाले में कूदने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते अन्य ग्रामीणों ने उन्हें बचा लिया। इसकी सूचना पर उप महापौर पवन मीना मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की, घरों और विद्यालयों में ठहरे लोगों का निरीक्षण भी किया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। करौली जिला पुलिस ने संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत जिले में साइकिल रैली आयोजित कर योग और फिटनेस का संदेश दिया। रैली में कम्युनिटी पुलिसिंग से जुड़े लोग और स्कूल बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। एसपी लोकेश सोनवाल ने जिला मुख्यालय से साइकिलिंग करते हुए आम लोगों को स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। रैली का मुख्य संदेश साइकिल चलाओ, पेट्रोल बचाओ, करौली घटाओ, शुद्ध ऑक्सीजन पाओ, प्रदूषण घटाओ रहा। करौली से रामाराधन सरस्वत की रिपोर्ट। दौसा NH 21 हाईवे पर दौसा बाईपास चौराहे से गिरिराज धर्म मंदिर पर सड़क पर 2 दिन से घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति NHAI की ओर से नाले अवरुद्ध होने के कारण बनी है। सर्विस रोड पर पानी भर जाने से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। स्थानीय दुकानदार और कॉलोनी वासी मांग कर रहे हैं कि NHAI समय पर नाले की सफाई कर पानी की निकासी करे, ताकि सड़क से आवाजाही सुचारू रूप से हो और आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। दौसा से अश्विनी जांगेड़ की रिपोर्ट। राजगढ़ कस्बे में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रियों विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अधिशासी अभियंता कार्यकाल की ओर से संचालित 7 ट्यूबवेलों को गहरा करने और अन्य नवीनीकरण कार्यों के लिए जयपुर के मुख्य अभियंता ने 63.46 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि पुरानी मोटरों की रिवाइज, ट्यूबवेल गहरा करने और अन्य जरूरी कार्यों में खर्चा की जाएगी। इससे राजगढ़ कस्बे में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान संभव होगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व पंचायत समिति परिसर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान समाज सेवी तुलसी शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया था,
जनसुनवाई में उपस्थित भाजपा नेता बनाराम मीणा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की प्रतिनिधि नितिन स्वागत ने प्रस्ताव बनाकर इसे आगे भेजा। रामगढ़ के वासियों ने समाजसेवी तुलसी वर्मा द्वारा किए गए इस जनहित कार्य की सराहना की है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। मैं तुलसी शर्मा, मेरे द्वारा पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई के दौरान भाजपा प्रत्याशी बड़े भाई बनाराम मीणा एवं हमारे केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि भाई नितिन जी को राजगढ़ शहर में पानी की समस्या को लेकर मैंने एक प्रपोजल पेश किया। उन्होंने उनका गहन अध्ययन करके राजगढ़ शहर को 63,47,000 रुपए पानी के लिए सैंक्शन करवाए। उसमें 60 ट्यूबवेलों को गहरा करके एवं नवीनीकरण करके पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत राजगढ़ की जनता के द्वारा आभार प्रकट करता हूं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में रविवार सुबह बारिश के बावजूद फिट इंडिया अभियान के तहत साइकिलिंग और योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान का मुख्य संदेश फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज है, जिस अवसर पर पुलिस कमिश्नरेट के 700 पुलिसकर्मियों ने योगाभ्यास किया। साथ ही अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में एक साइकिल दल को बिसलपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रास्ते में जगह जगह सीएलजी सदस्य, व्यापारी और आमजन ने पुष्प वर्षा कर दल का स्वागत किया। जयपुर से आलिम खान की रिपोर्ट। रायसेन नगर जिले में पुलिस अधिकारियों और सेना के जवानों ने साइकिल रैली का आयोजन कर नागरिकों को फिट रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। रैली वाल्मीकि चौक से डेरा 26 PS तक आयोजित की गई। एसपी के निर्देश अनुसार आयोजित इस संडे ऑन साइकिल अभियान का उद्देश्य नागरिकों को फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान के तहत संदेश दिया गया, साइकिल चलाओ, पेट्रोल बचाओ, शुद्ध ऑक्सीजन पाओ, प्रदूषण घटाओ। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भंवरलाल मेघवाल, थाना अधिकारी काटवाली चौधरी, मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष राधेश्याम भाखर, भीम आर्मी के राजकुमार, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र और आमजन ने सक्रिय भागीदारी निभाई। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत फिट इंडिया मिशन के तहत जिला पुलिस ने फिटनेस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में रोप स्पिनिंग, योग और साइकिल रैली जैसी गतिविधियों में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। रैली को जिला कलेक्टर गूंज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं एसपी डॉक्टर अमृता गुहन ने भी रैली में हिस्सा लेकर नागरिकों को फिट रहने का संदेश दिया। एसपी डॉक्टर दुहन ने कहा कि नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाकर हम न केवल स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। श्रीगंगानगर से कृष्ण ओसेरी की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के कोलिया गांव के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश से आज तड़के एक मकान ढह गया, जिसमें 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मजदूर नाबालिग थे और पहाड़ी क्षेत्र में संचालित क्रैशर फैक्ट्री में काम करते थे। हादसे के बाद साथी मजदूरों ने मिलकर दोनों मजदूरों के शव को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें भांगड़ राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोरारजी में रखवाया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को भी सूचना दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डीडवाना से गुलाम नदी आजाद की रिपोर्ट। पूरी घटना थी एक यहाँ पे डीडवाना है, डीडवाना के पास कोलिया पड़ता है, वहाँ पे एक प्लांट है, क्रेशर है, वहाँ पे हम काम कर रहे थे, 8-9 लोग थे। तो शाम को हमारे 2 लड़के, एक था पैनल लाइट वाला, उसमें क्या लाइट का पूरा सिस्टम है, तो वहाँ पे 2 लड़के सो रहे थे। तो रात में पानी आया, पानी दीवार थी बगल में एक बड़ी वाली, तो दीवार के बाद टंकी थी, टंकी गिरने के वजह से छत पे आई, छत पूरी फैल गई और दोनों दब गए नीचे। एक का नाम था राहुल बंजारा, पिता का नाम राजा राम, एक का नाम था दिलकुश, पिता का नाम गोपाल। रहने वाले थे वो 12 जिला के छबड़ा और गांव था मोरली पटार। दोनों को वहीं से निकाला तो वहीं एक्सपायर हो गए दोनों। अभी लेके यहाँ पे आए हॉस्पिटल में।
हम मजदूर है, यहाँ पर काम करने आए थे। 8 लड़के थे करेसर पे, ओलिया गांव है। वहाँ पर जो टंकी रखी थी ऊपर, वो टंकी गिरने के वजह से पेंडर में 2 लड़के सोते थे। वो टंकी गिरने से वजह से उसकी छत गिर गई। छत गिरने के बाद में दोनों लड़के दब गए। एक का नाम था राहुल बंजारा, पिता का नाम राजा राम बंजारा। एक का नाम दिलकुश बंजारा, पिता का नाम गोपाल बंजारा। और 12 जिले के हैं। छबड़ा तहसील है, गांव मोरली पठार है। धौलपुर पुलिस और 6वीं बटालियन आरएसी द्वारा रविवार सुबह संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस लाइन में योग और जुम्बा क्लासेस से हुई, जिसमें जिले के पुलिस अधिकारी, जवान और आरएसी के सदस्य शामिल हुए। योग और जुम्बा सत्र के बाद एसपी विकास संगवान ने और कलेक्टर श्री निधि बीटी के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई। कार्यक्रम के समापन के दौरान एसपी विकास सांगवान ने बताया कि अभियान का उद्देश्य आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का है। धौलपुर से संजय कस्ताना की रिपोर्ट। राजगढ़ कस्बे के मचाड़ी मार्ग स्थित चहरीन धाम हनुमान मंदिर पर हनुमान मेले का आगाज हुआ। मंदिर के महंत रमवात शर्मा ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। पहले दिन ध्वज और कलश यात्रा निकाली गई, जो बड़ा गणपति महाराज के मंदिर से होते हुए कस्बे के मुख्य मार्ग से गुजरती हुई छाहरनी धाम हनुमान मंदिर पहुंची। इसी के साथ रामचरितमानस पाठ का प्रारंभ भी किया गया। सोमवार को हवन पूजन और प्रसाद वितरण होगा, जबकि रात्रि में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। श्री श्री 1008 श्री हनुमान जी महाराज छाहरीन धाम माचारी रोड स्थित मेला आयोजन समारोह उत्सव आज 24 अगस्त 2025 ध्वज एवं कलश यात्रा संपूर्ण होकर के छाहरीन धाम पहुंच चुकी है और इसके पश्चात श्री रामचरितमानस का पूजन कर रामायण प्रारंभ की जाएगी। 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मेला के चौराहे सैनी धर्मशाला से शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा का आयोजन बैंड बाजे एवं डीजों के साथ में प्रारंभ किया जाएगा। इसका समय अपराह्न 3 बजे का रहेगा। ये मुख्य बाजारों से होती हुई छाहरीन धाम साय 7 या 7:30 बजे के करीब। फिट इंडिया मिशन के तहत प्रदेश भर में पुलिसकर्मी फिटनेस का जुनून दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में कोटपुतली बहर रोड में संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया गया। रविवार सुबह राजकीय सरदार स्कूल परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सभी पुलिसकर्मी शामिल हुए। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बीकानेर में लगातार बारिश ने यातायात प्रभावित कर दिया है। लूणकरणसर अंडर ब्रिज में जल भराव के कारण कालू से बीकानेर आ रही यात्रियों से भारी बस फंस गई। स्थानीय दुकानदार गोपाल नाथ की सूचना पर लूणकरणसर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और खासी मशक्कत के बाद बस को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशानुसार ऑपरेशन संकल्प के तहत रायसिंह नगर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुकलावा थाना क्षेत्र ने पुलिस रात्रि गश्त के दौरान बारबाली बस स्टैंड के पास पवन कुमार बिश्नोई को 9 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी की परिवहन को प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की। इस कार्रवाई में ड्राइवर राजाराम ने विशेष भूमिका भी निभाई। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर जिले की लूणकरणसर थाना क्षेत्र पुलिस ने अवैध मकद पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने खोखारामा निवासी 33 वर्षीय ओम प्रकाश कुदारा को 2.5 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी पर पहले भी चिट्ठा और स्कैम के 3 प्रकरण दर्ज हैं। कार्रवाई सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह और उनकी टीम ने अंजाम दी है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोटकाटेस क्षेत्र में शेरपुर गांव में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पहली परियोजना लाडपुर से शोरपुर तक डामरीकरण सड़क है, जिसकी कुल लागत 120 लाख रुपए है। दूसरी परियोजना शेरपुर से गैलपुर मार्ग का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण को जोड़दिया, चावड़ी और भौगर मार्गों से होकर जाएगी और इसकी लागत 1750 लाख रुपए है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में सड़क परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाना, ग्रामीण विकास को गति देना और स्थानीय लोगों के लिए आवागमन को सरल एवं सुरक्षित बनाना है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ब्यावर जिले के एसपी रतन सिंह राठौर ने रविवार को अचानक विजयनगर पुलिस थाना क्षेत्र का दौरा कर औचक निरीक्षण किया। उनके साथ डिप्टी सर्जन सिंह और थाना प्रभारी करण सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एसपी राठौर ने थाने के रिकॉर्ड, केस डायरी, मालखाना, शास्त्रीनगर, सीसीटीवी कैमरे, बंदी गृह, बैरक और कार्यालय व्यवस्था की बारीकी से जांच की। उन्होंने स्टाफ से थाने में लंबित मामलों, अपराध नियंत्रण और गश्त व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। एसपी ने पुलिस अधिकारियों व जवानों को निर्देश दिए कि थाना में आने वाले आमजन के साथ संवेदनशील और सकारात्मक व्यवहार रखें ताकि जनता का पुलिस पर विश्वास और मजबूत बना हो। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।